ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। भगोड़े नीरव मोदी को जल्द ही भारत लाया जाएगा। इंग्लैंड के होम डिपार्टमेंट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर पीएनबी से करीब 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। प्रदेश में कल 3 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। वोटिंग के लिए कुल 1145 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही साथ 1000 संवेदनशील बूथों पर कैमरे से नजर रखी जाएगी। इस उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो गई। इन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस चुनाव में करीब 7 लाख मतदाता 27 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। कई दिनों से जयपुर में ठहरे हुए असम विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी आज वापस रवाना हो गए। ये सभी लोग असम में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही पिछले शुक्रवार से जयपुर के एक होटल में ठहरे हुए थे। सीएमआर में असम के विधायक प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इसी दौरान मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मौजूद रहे। देश में ऑक्सीजन पर केंद्र सरकार गंभीर है। इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। यह बैठक 12 हाई बर्डन राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर की गई। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मिशन 3.0 के तहत कोविड सुरक्षा अभियान का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत देसी कोरोना कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देगा। योजना के मुताबिक सितंबर 2021 तक हर महीने 10 करोड़ कोवैक्सीन डोज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। देश की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि अगर हम कोरोना के खिलाफ सचमुच गंभीर हैं तो कच्चे माल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दें। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हल्का बुखार आने के बाद मैंने कोरोना जांच करवाई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसकी जानकारी दी। ये आदेश सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने भी 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी स्मारक बंद करने के आदेश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह विभाग की सलाह पर यह फैसला लिया गया। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से कर्फ्यू के दौरान सरकार का सहयोग करने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि एक दूसरे का सहयोग करें। राजस्थान सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 7,359 नए केस सामने आए हैं, जबकि 31 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2,17,353 नए केस सामने आए। पिछले साल संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले संक्रमितों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। किसान नेता रामपाल जाट ने कहा कि कोरोना के कारण 30 अप्रैल तक किसानों का सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि दिल्ली के गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर कोरोना संक्रमण की खबर नहीं है। बाड़मेर में व्यवसायी गणेश राम की खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार 5 दिनों से धरने पर बैठे लोगों ने अब भूख हड़ताल शुरू कर दी। एसीबी ने नागौर के कुचामन नगरपालिका के जेईएन कमलेश कुमार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। सीकर एसीबी के डीएसपी जाकिर अख्तर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसलमेर के आरएसएमएम सोनू माइंस में फिर विवाद हुआ है। यहां माइंस में ट्रक संचालकों और ठेकेदार के बीच तनाव बढ़ा है। 10 ट्रकों में तोड़फोड़ की गई और एक को आग के हवाले कर दिया गया। अजमेर में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। भारतीय काल गणना पर आधारित राजस्थान भाषा में तैयार पहले कैलेंडर का राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने लोकार्पण किया। रमजान के पाक और मुकद्दस महीने में तीसरे रोजे के दिन आज पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई। राजधानी जयपुर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज में बहुत ही खास एहतियात बरते गए।
बीकानेर में मौसम के बदले मिजाज के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। चूरू में भी जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली।